या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी सूरह निसा की, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 4 शादियों का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि 4 शादियों पर हदबंदी कर दी है कि आप एक वक्त में 4 से ज्यादा बीवियां नहीं रख सकते। और इसको भी 4 शर्तों के साथ कैद कर दिया। कितनी शर्तों के साथ? 4 शर्तों के साथ। सबसे पहली शर्त तो ये लगाई कि अब अगर आप 1 से ज्यादा बीवियां रखते हैं तो ऐसी सूरत में आपको सबके साथ लिबास में, पोशाक में, नानो नफ़क़े में, घर में, रहन सहन में, सारी चीज़ों में बराबरी करना पड़ेगी। अगर आप बराबरी नहीं कर सकते तो आपको 1 से ज़ायद बीवी रखने का हक नहीं है। दूसरी शर्त ये लगाई कि आपको सारी बीवियों को खर्चा और इखराजात बराबर देना पड़ेंगे। अगर आप बीवियों के इखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं तो आपको 1 से ज़ायद निकाह करने की इजाज़त है। अगर आप एक बीवी का भी खर्चा नहीं उठा सकते तो आपको एक बीवी की भी इजाज़त नहीं है। तीसरी शर्त ये लगाई कि आप एक वक्त में 2 सगी बहनों से निकाह नहीं कर सकते। यानी कोई इंसान ये चाहे कि 2 सगी बहनों को मैं अपनी बीवी बना लूं, बैक वक्त तो नहीं बना सकते। चौथी शर्त ये लगाई कि आप एक वक्त में 4 से ज़ायद बीवियां नहीं रख सकते। पता ये चला कि मजहब इस्लाम ने 4 बीवियों तक रखने की इजाज़त दी है, हुक्म नहीं दिया है। और अगर देखा जाए तो ये इंसान की मसलहत और इंसान के लिए हिकमत पर मबनी है और इंसानी बशरी तकाज़ों के लिए। बसा औक़ात ऐसा होता है कि इंसान ने शादी की और पहली बीवी से बच्चे ही पैदा नहीं हुए, अब क्या करेगा वो? हर इंसान ये चाहता है कि उसके वहाँ औलाद पैदा हो, और इंसान औलाद इसलिए चाहता है ताकि उसकी नस्ल आगे चले और उसका माल का कोई वारिस बने। जब उसके बच्चे ही नहीं होंगे तो ऐसी सूरत में उसके माल का वारिस कौन बनेगा और उसकी नस्ल आगे कैसे चलेगी? अब उसके लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो यह है कि वो एक बीवी पर इक्तिफा करे और अपने आप को बेऔलाद रखे और अपने माल को दूसरे लोगों में बंटने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए, या यह है कि दूसरी बीवी से क्या कर ले, निकाह कर ले। अब अगर ये ऑप्शन 1 से ज़ायद बीवी का खत्म कर दिया जाए तो इंसान को ऐसी सूरत में क्या करना पड़ेगा, बेऔलाद रहना पड़ेगा और उसके माल को यूं ही दूसरे लोगों में क्या कर देना पड़ेगा, खत्म कर देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि बसा औकात बीवी बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होती है, यानी कि उसमें सलाहियत तो है बच्चे पैदा करने की, लेकिन कमजोर इतनी है कि अगर बच्चे पैदा करेगी तो इसकी जान को क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। ऐसी सूरत में इंसान के लिए जरूरत बनती है कि वो क्या करे, 1 से ज़ायद बीवी से दूसरी बीवी बना करके अपने नस्ल बढ़ाने के लिए कोशिश करे। बाज़ मरतबा हमने देखा कि जो लोग 1 से ज़ायद बीवी को ऐब समझते हैं उनके वहाँ औलाद नहीं होती है, वो जिंदगी भर मायूसी का शिकार होते हैं और ये उनकी जिंदगी गुजर जाती है और खत्म हो जाती है। ऐसा भी देखने को मिला कि जो लोग 1 से ज़ायद बच्चों के कायल नहीं हैं या 2 से ज़ायद बच्चों के पैदावार के कायल नहीं है, पैदाइश के कायल नहीं है, उनके वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने अपनी बीवी का ऑपरेशन करा लिया, कुछ दिनों के बाद पता ही चला कि उस बच्चे की डेथ हो गई, उसका इंतकाल हो गया। अब वो एक बच्चे से भी क्या कर बैठे, हाथ तो बैठे, और जो पहली बीवी थी उसके पास ऑप्शन नहीं है बच्चे पैदा करने का, अब क्या करें? उनको जिंदगी यही गुजारना है, उनके लिए यही ऑप्शन है कि वो दूसरी बीवी करें और दूसरी बीवी से अपना क्या कर लें, बच्चा पैदा करें। और बाज़ मरतबा ये होता है कि इंसान में शहवत का गलबा और नफसानी तकाजे इतने होते हैं कि उसकी जरूरत एक बीवी से पूरी नहीं होती है। भाई हर इंसान की तबीयत अलग अलग है ना, हर इंसान की जरूरत अलग अलग है। कोई 2 रोटी खाता है, कोई 3 खाता है, कोई 5 खाता है, किसी को दिन भर के अंदर 2 मरतबा खाना मिल जाए काफी है, किसी को 3 मरतबा चाहिए। हर इंसान की जरूरत अलग अलग है ना। तो बसा औकात इंसान अपनी एक बीवी से सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, उसकी जरूरत पूरी नहीं हो पाती है, या ऐसा होता है कि बीवी इतनी कमजोर है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसमें जुनून ज्यादा है, उसमें जोश ज्यादा है, उसमें शहवत का गलबा है। अब ऐसी सूरत में या तो वो एक बीवी पर सब्र करके अपनी जिंदगी गुजारेगा या इधर मुंह मारेगा, जिनाकारी करेगा। ने इस माशरे को पाकीज़ा बनाने के लिए, बदकारी और जिनाकारी से बचाने के लिए ऑप्शन दिया कि अगर आपकी जरूरत एक बीवी से पूरी नहीं हो रही है और आप दूसरी बीवी के अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं, इतनी आपकी माली हैसियत है, उसका नानो नफका और उसके अखराजात उठा सकते हैं, आप लिहाजा क्या कर लें, दूसरी बीवी से शादी कर लें और उससे अपना निकाह करें और अपनी जरूरत को पूरा करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई एक औरत के ऊपर ये जुल्म है और ज्यादती है कि दूसरी बीवी से क्या किया जाए, निकाह किया जाए। देखो निकाह हमारे वहां ऐसा नहीं है कि किसी को भी जबरदस्ती पकड़ा और उठा लिया और उसके साथ फेरे लगा लिए और निकाह हो गया, नहीं। निकाह जो होता है वो रजामंदी से होता है। क्या होता है? रजामंदी से होता है। भैया जिस किसी औरत से दूसरा निकाह किया जा रहा है वो अगर राजी हो रही है तो निकाह होगा, अगर वो राजी नहीं हो रही है तो निकाह नहीं होगा। उसका रजामंद हो जाना, उसका राजी हो जाना किसी इंसान की दूसरी बीवी बनने के लिए, ये इस बात की दलील है कि वो इसके साथ दूसरी बीवी बनने पर क्या है, राजी और खुश है। जब वो इसकी दूसरी बीवी बनने पर राजी और खुश है तो आपके पेट में दर्द क्यों है? आपको क्यों तकलीफ हो रही है?
मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे मुल्ला काजी? भैया जब वो दूसरी औरत इसकी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है, आपको क्यों परेशानी हो रही है? एक बात। दूसरी बात यह है कि दूसरी शादी इसलिए भी बेहतर है कि हमारे माशरे के अंदर औरतों की तादाद मर्दों की बनिस्बत ज्यादा है। हमारा भारतीय टारगेट जो है पॉपुलेशन का, इसके हिसाब से मर्दों के मुकाबले में औरतों की पॉपुलेशन 3% ज्यादा है। कितने फीसद ज्यादा है? अब अगर एक शख्स से एक औरत से शादी करेगा तो बकिया तो कहां जाएंगे, उनका क्या होगा? और हमारे इस मुल्क के अंदर बेरहरवी और जिन्स परस्ती और इसी तरह से दरिंदगी और जिनाखोरी बहुत ज्यादा आम हो रही है, क्योंकि औरतों की शादियां नहीं हो रही हैं। औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में 3 गुना क्या है? ज्यादा है, 3% ज्यादा है। अब एक मर्द एक ही औरत से शादी कर रहा है तो बकिया तो औरतें क्या हो रही हैं? बच रही हैं। तो उनके पास दो ही ऑप्शन, या तो यह है कि वो जिंदगी भर अपने आप को कुंवारा रख लें जो कि गैर फितरी तरीका है, या यह है कि वो किसी से शादी कर लें जो कि फितरी तरीका है, जिसको हुकूमत करने नहीं दे रही है और लोग उसको क्या समझ रहे हैं? ऐप समझ रहे हैं। तीसरा तरीका यह है कि वो हरामखोरी करके अपनी जरूरतों को क्या करें? पूरा करें, जो कि माशरे के लिए, मुल्क के लिए और कानून के लिए नासूर है। तो ये वजह है, ये मसलहतें हैं और ये हिकमतें हैं। हमारा मजहब 4 शादियां करने के ऊपर बावर नहीं कराता है कि आप 4 शादियां करो, आपका हुक्म नहीं करोगे तो आप गुनाहगार हो गए। कतन इस बात की इजाजत नहीं है, इस बात का हुक्म हमारी शरीयत ने हमें नहीं दिया है। निकाह की तरगीब दी है एक निकाह की, अगर आप उसके हुकूक अदा कर सकते हैं और उसके तकाज़ों को पूरा कर सकते हैं। 2 से ज़ायद पर मजबूर नहीं किया है। और ऐसे नाजुक हालात में और ऐसे महंगाई के दौर में कौन बेवकूफ़ी जो 1 से ज़ायद शादियां करेगा? एक बीवी के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं इस महंगाई के दौर के अंदर, महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे दौर के अंदर 1 से ज़ायद शादियां करके इंसान अपने आप को मुसीबत में डालेगा? ये अकल में आने वाली बात है? एक बीवी के लिए एक मकान की जरूरत है, दूसरी बीवी के लिए दूसरे मकान की जरूरत है। एक मकान बनाने में इंसान की सारी जिंदगी निकल जाती है, जब दूसरी बीवी लाएगा तो दूसरा मकान बनाने में मरने के बाद उसके लिए मकान बनाएगा। ये फालतू की बातें हैं।